तो हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि जातीय जनगणना के साथ साथ बेरोजगारी जनगणना भी का इसमें रिपोर्ट है 7.8%। बिहार प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 11.4% है। नमस्कार जो लोग देख रहे हैं आप, बिहार में सर्दी का सितम लगातार तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे कपकपाती ठंड में लोगों को राहत की उम्मीद होती है। और आपको बता दें कि हमने देखा है कि जब भी बिहार में कोई आपदा विपदा या कोई संकट की बात हो तो उसमें पप्पू यादव जी सबसे पहले आगे दिखते हैं। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले पप्पू यादव जी के सिपाही राजू दानवीर जी भी पप्पू यादव जी से कम नहीं है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके कैसे जो है वो बिहार में समाज सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे पप्पू यादव जी हो या फिर राजू दानवीर जी हो, इन नेताओं में शुमार हैं। जब बिहार में कोई घटना होती है तो सबसे पहले कंधा देने के लिए और उसका जो है आपको हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। और हमने देखा है कि किसी भी घटना में अगर परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात हो, उसके पठन पाठन शिक्षा की बात हो, तो ऐसे में ये तमाम नेता सबसे आगे रहते हैं। और ऐसे में जब सर्दी का सितम पूरे बिहार भर में लोगों को जो है आपको कपकपाने के लिए तैयार है, तो ऐसे में अगर कोई कंबल जैसे चीज़ों को बांट करके उसे सर्दी से राहत देने की कोशिश कर रहा है तो वे पप्पू यादव जी और उनके पार्टी के नेता, हम बात करें तो राजू दानवीर जी हैं। तो पटना के बाद अब जो है हिलसा क्षेत्र, नालंदा क्षेत्र में भी राजू दानवीर जी ने इसकी शुरुआत की है। लेकिन आपको बता दें कि इस सर्दी के सितम में भी राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुई है, लेकिन जातीय जनगणना शुरू होने पर अब आपको बता दें कि पप्पू यादव जी की पार्टी के नेता और युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी ने कहा है कि सरकार जो है वह जातीय जनगणना करा रही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारों की भी जनगणना करा ले, बेरोजगारों की भी गणना करा ले। क्योंकि बिहार से लोग बाहर अब भी जो है जाने के लिए मजबूर हैं, कमाने रोजी रोजगार के लिए। और जब वहाँ कमाएंगे तो वहीं जो है वो खर्च करते हैं, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था वहीं की मजबूत होती है। तो सरकार को अब जो है पलायन रोकने पर फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्री यानी कि नौकरी रोजगार के जो संसाधन है उसे बढ़ाने पर ध्यान देनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है उसे बिहार में बेरोजगारों की भी जनगणना करानी चाहिए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी के युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू दानवीर जी। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। ठिठुरते ठंड को देखकर, कपकपाते हुए जो हवा चल रही है, इसको देखते हुए नालंदा में कंबल वितरण अभियान की हमने शुरुआत की है। और हमारे पार्टी के जितने साथी हैं वो घूम घूम कर कंबल बांटेंगे सभी जगह पर, सभी प्रखंडों में, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर कंबल बांटेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 1931 के बाद अब बिहार में कभी भी केंद्र में किसी भी सरकार ने जाति जनगणना में हाथ डालने का काम नहीं किया। लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है। तो हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि जातीय जनगणना के साथ साथ बेरोजगारी जनगणना भी कराना चाहिए। जिस तरह से भारत में और बिहार में बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ रहा है, से केंद्र में पहले था 6.4 6.4%। अक्टूबर 2022 में रिपोर्ट है 7.8%। बिहार प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 11.4% है। तो हम सरकार से कहें कि जातीय जनगणना करवा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत ये आपने ठीक किया। लेकिन साथ में बेरोजगारी जनगणना भी कराएं। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बिहार में पलायन की स्थिति है, बिहार में रोजगार नाम का रोजगार है ही नहीं। ज़्यादातर लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो खर्च भी बाहर ही करेंगे, बिहार में तो कुछ है नहीं। तो बिहार में इंडस्ट्री बढ़ाइए, रोजगार बढ़ाइए, यही आपसे विनती है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जितने वादे किए सब धरे के धरे रहे, केंद्र सरकार जीरो रहा। चुनाव आएंगे, चुनाव में वादे करेंगे और फिर गद्दी आते ही भूल जाएंगे। तो हमारी बिहार सरकार से ये विनती है